अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह काफिरून की तफसीर का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने इख्तिताम की थी खुलासे कलाम से कि इस सूरह में कुफ्र काफिरी और अहले कुफ्र की मसनूई खुदा से बेजारी का ऐलान किया गया है और इसकी हकीकत की तरफ सूरह मुम्तहना की एक आयत भी इशारा करती है। तो उसी आयत से आज की वीडियो शुरू करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कद कानत लकुम उसवतुन हसनतो फी इब्राहीम वल्लज़ीना मअहु इज़ क़ालू लिक़ौमिहिम इन्ना बुराअम मिनकुम व मिम्मा तअबुदून मिन दूनिल्लाह कफ़रना बिकुम व बदअ बैनना व बैनकुमुल उदावतुन वल बुग़ज़ाउ हत्ता तु'मिनु बिल्लाहि वहदहु। तर्जुमा है इस आयत का, तहकीक तुम्हारे लिए इब्राहीम और उनके साथियों में एक उम्दा नमूना है। जिस वक्त उन लोगों ने अपनी कौम से ये साफ साफ कह दिया कि हम अल्लाह के सिवा तुमसे और तुम्हारे माबूद से बरी और बेजार हैं, हम तुम्हारे मुनकिर हैं, हमारे और तुम्हारे दरमियान खुली दुश्मनी और बाज नफरत है जब तक कि तुम एक खुदा पर ईमान ना लाओ। ये सूरह क़यामत तक मुसलमानों के लिए अमल है, ला इलाहा अमल है। इसीलिए इनको कभी भी बातिल परस्तों से समझौता नहीं करना चाहिए। आज मुसालहत और समझौता की बहुत सी शक्लें ईजाद हो गई हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ले मिलन, ईद मिलन, दिवाली मिलन। अहले कुफ्र को खुशी करने के लिए बहुत से दुनिया परस्त मुसलमान गैर मुस्लिमों के मजहबी शिरकिया त्योहारों में भी जज़ा देते हैं और इनमें शिरकत करके मुबारकबाद देते हैं और ढिंढोरा पीटते हैं। ये सब बातिल और मसालहत की शक्लें हैं। इसी तरह के मुसलमानों से जो गैर इस्लामी तहजीब से भी समझौता करके अपने को मुसलमान कहते हैं। हज़रत मौलाना मोहम्मद अहमद साहब प्रतापगढ़ी ने खिताब किया था, पास बातिल के चला जा हक से है गर सूर जन, तेरे जाने से ना होगी सोनी इनकी अंजुमन। हो के मोमिन तूने सीखा है मुनाफिक का चलन, चाहता है खुश रहें सब तुझसे शेख और बरहमन। बातिल परिस्तों की शक्ल सूरत से मुशाबहत और गैर इस्लामी तहजीब को अच्छा समझना भी बातिल से समझौता और मुसालहत की सूरत है। हज़रत अदी रज़ी अल्लाह अन्हु यानी हज़रत अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम लाने के बाद एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए तो इनके गले में हस्बे मामूल सुलेब की निशान, आजकल इसकी जगह टाई ने ले ली है, लगा हुआ था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखते ही फरमाया, अदी ये बुत अभी तक तुम्हारे गले में है, इसको अलग कर दो, ये ईसाई कौम का शआर है। इसके अलावा जिन उमूर में मुशाबहत हो सकती है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब से रोक दिया। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अपने एक वाज़ो-ज़मुन निसिया में फरमाते हैं, ये हकायत मैंने मौलाना फ़तह मोहम्मद साहब से सुनी थी कि मक्का शरीफ के एक ताजिर शेख दहकान जो बड़े आलिम थे, फरमाया कि मक्का में एक आलिम का इंतकाल हो गया है, इनको दफन कर दिया गया है। कुछ अरसा के बाद किसी दूसरे शख्स का इंतकाल हुआ तो इसके दारिसों ने उस आलिम साहब की कब्र में दफन करना चाहा। मक्का मुकर्रमा में दस्तूर है कि एक कब्र में कई मुर्दों को दफन कर देते हैं। चुनांचा इस आलिम साहब की कब्र खोदी गई। अजीब मंजर देखा गया कि इनके लाश के बजाय एक हसीन लड़की की लाश रखी हुई है। सूरत से वो लड़की यूरोप की मालूम हुई थी। सबको बड़ी हैरत हुई। इत्तेफाक से मुजमा में फ्रांस से हज के लिए आने वाला एक शख्स भी मौजूद था। इसने जो लड़की की लाश देखी तो कहा, इस लड़की को तो मैं पहचानता हूँ, ये फ्रांस की रहने वाली है और एक ईसाई की बेटी है। मुझसे उर्दू पढ़ती थी और दरपर्दा मुसलमान हो गई थी। मैंने उसको दिनियात के कई रिसाले भी पढ़ाए थे। लोगों ने कहा कि इसकी लाश के मुंतकिल होने की वजह तो समझ में आ गई कि वह मुसलमान हो गई थी और इस्लाम की हर चीज़ को पसंद करती थी। अब दरियाफ्त तलब ये है कि इन आलिम साहब की लाश कहाँ गई? क्या ऐसा तो नहीं कि इनकी लाश की वजह से लड़की की कब्र में अल्लाह ताला ने पहुँचा दी? इस पर लोगों ने इस शख्स से कहा, आप हज से वापस फ्रांस जाओ
تو اس لڑکی کی قبر کھود کر دیکھنا کیا معاملہ ہے، اور ان عالم صاحب کے ایک صورت سناس اس شخص کے ساتھ چلنے پر راضی ہو گیا۔ ان دونوں شخص نے فرانس جا کر لڑکی کے والدین سے سارا تذکرہ کیا۔ اس کے والدین کو یہ یقین نہیں آیا کہ ایسا ہو سکتا ہے ان کی بیٹی مکہ مکرمہ کے کسی قبر میں چلی جائے۔ چنانچہ جب قبر کھودی گئی تو سب یہ دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے کہ تابوت میں لڑکی کی لاش کے بجائے اس عالم صاحب کی لاش رکھی ہوئی تھی۔ شیخ دہقان نے فرمایا کہ فرانس سے ان لوگوں نے ہمیں اطلاع دی کہ اس عالم کی لاش یہاں لڑکی کی قبر میں موجود ہے۔ اب مکہ والوں کو فکر ہوئی کہ لڑکی کی لاش کا یہاں ہونا تو اس کے مقبول ہونے کی علامت ہے، مگر اس عالم کا کافروں کے قبرستان میں منتقل ہونا کس بنا پر ہوا، اور اس کے مردود ہونے کی کیا وجہ ہے؟ سب نے کہا کہ انسان کی حالت اس کے گھر والوں کو زیادہ معلوم ہوتی ہے۔ اس عالم کی بیوی سے پوچھنا چاہیے کہ کیا تیرے شوہر میں کوئی بات اسلام کے خلاف تھی؟ اس نے کہا کوئی ایسی بات نہیں تھی، وہ تو نمازی پرہیزگار تھے۔ لوگوں نے کہا کہ سوچ کر بتاؤ، کیونکہ ان کی لاش مکہ مکرمہ سے فرانس کے قبرستان میں منتقل ہو گئی ہے۔ ان کی بیوی نے کہا کہ ان کی ایک بات پر میں اکثر رنجیدہ ہوتی تھی، اور وہ کہتے تھے کہ نصارہ کے مذہب میں یہ بات اچھی ہے کہ ان کے یہاں غسل جنابت فرض نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ بس یہی بات ہے جس قوم کا طریقہ وہ پسند کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہی کے قبرستان میں ان کو پھینک دیا۔ تو ہم جو آج کل کے لوگ ہیں یہ چیز جو ہے بہت پسند کریں گے، لوگ جو دیکھیں گے کہ ہاں غیر مذہبی لوگوں کے کاموں کو یا کوئی ان کے تہوار کو یا کسی بھی چیز کو، تو لوگ کیا کہیں گے کہ ارے ان کا ایسا ہے، ان کا بہت اچھا ہے۔ تو یہ جو واقعہ ہے سورہ کافرون کی تفسیر میں، یہ ایک بہت ہی عبرت والا واقعہ ہے کہ ہمیں اس طرح کے الفاظ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ سورہ کافرون کی فضائل بھی حدیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمیں کوئی دعا بتا دیجئے جو ہم سونے سے پہلے پڑھا کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قل یا ایھا الکافرون یعنی کہ سورہ کافرون پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ یہ ترمذی کی روایت ہے جو ابھی آپ کے سامنے میں نے آپ کو بتائی ہوں، اور فرمایا کہ یہ شرک سے برات ہے، تو اس سورہ کو سونے سے پہلے ضرور پڑھنا چاہیے۔ آخر میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ تعالیٰ ہم تمام مومن مسلمانوں کو کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے، زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔